So we will start our day by saying, today is the best day of my life. आज तो Today is मजा the best day of my life. Hey, very good. I'm a child of God. मैं भगवान And जैसे किसी भी अच्छी चीज को पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है ना, ऐसे अच्छे सेशन को पाने के लिए इंतजार कर यार। आप लोगों ने इंतजार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और अब लास्ट आ गया है तो यूनिवर्स परीक्षा ले रहा है कि देखते हैं लोगों में कितना पेशेंस है, कौन कौन लोग लाइट तक वेट करके जुड़ पा रहे हैं। सो थैंक यू सो यस। मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ताराचंद जी, कल हमको बीच में लीव करना पड़ा था, फिर कल हमने आपकी बैलेंस शीट सुनी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने प्रिपेयर करी है। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो वी विल स्टार्ट अगेन विद प्रेयर। आज आप कराएंगे या प्रेयर हम कराएं ताराचंद जी? आज आप करा दीजिए। ओके। सो चलिए हम सभी लोग हाथ जोड़ के सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं। सीधे होके कमर सीधी करके बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को कोमलता से जोड़ें। आंखें धीरे से बंद करेंगे और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका जो इतना सुंदर दिन हमें आज प्रदान किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद प्रभु, आपने इतने अच्छे माता पिता मुझे दिए, जो मुझे जीवन भर मेरा साथ दे रहे हैं और मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना सारा दिन, सारा कार्य सुचारू रूप से कर पा रही हूँ। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे इन पांचों मेरे दोस्तों से मिलवाया, जो मेरा हमेशा साथ देते हैं। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, मेहरबानी। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया कि मैं अपने सारे काम प्रतिदिन सुचारू रूप से करती आ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भगवान आप ऐसे ही अच्छे स्वास्थ्य का उपहार हर समय प्रदान करते रहिए, यही मेरी आपसे दिली इच्छा है। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मुझे इतना सारा धन दौलत पैसा रुपया देने के लिए कि मैं अपने सारे कार्य आसानी से पूर्ण कर पा रही हूँ और यथासंभव सभी की सहायता भी कर पा रही हूँ। धन्यवाद प्रभु इसके लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे इतना सुखी संपन्न स्वस्थ बुद्धिमत्ता देने के लिए कि मैं बहुत खुशीपूर्ण अपना सारा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। धन्यवाद प्रभु, मुझे राजा रानियों जैसी जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मुझे भरोसा। धन्यवाद मेरे सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स का, जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेंटर्स का, पार्टिसिपेंट्स का, इस लैपटॉप का, वाईफाई का, जो मुझे रोज यहाँ लाके उपस्थित करते हैं और हम लोग सहूलियत से अपना रोज का सेशन अटेंड कर पाते हैं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने आप को आशीर्वाद देंगे, अपने दोनों हाथ सिर पे रख लेंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। फिर वापस हाथ जोड़ेंगे। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हाथों को धीरे से रब करेंगे। उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे और उस गर्मी को फील करेंगे। ये हमारे इस प्रेयर की ऊर्जा है जो हमने खुद उत्पन्न करी है और अपने पूरे शरीर को प्रदान कर रहे हैं। सभी बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे टच करते हुए इस ऊर्जा को फील करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ब्यूटीफुल प्रे, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Richa ji, for the beautiful prayer, for the beautiful support, and for everything. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Tara Chanji. Thank you, all beautiful participants. So, मैंने जैसे ही कल बोला था ना कि क्लू ढूंढना है, क्लू मिलेगा, ये वो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर गया। तो आज भी हमारे लिए मैंने कहा ना, जब आप डिसाइड कर दोगे ना कोई चीज,
तब भी वो यूनिवर्स आपकी चेकिंग करने के लिए आएगी कि आप कितने ज्यादा अपनी कही हुई बात पे कमिटेड हो, अपने शब्दों का आपको कितना ऑनर है, और किस तरीके से वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करती है कि मतलब डू एंड डेयर वाली सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, और इतना इतना एग्जाम का लिमिट लास्ट लेवल तक आपको लेके जाते हैं, यू हैव टू उसमें से आपको किस तरीके से बाहर आना है। पर जैसे मैंने बोला ना कि हाँ, जब आप सारे लोगों की ब्लेसिंग और दुआएं साथ में है तो एक दूसरे के साथ हैंड होल्डिंग करके हम किसी भी चैलेंजेस से बाहर आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप सब लोगों के सपोर्ट और आपकी कमिटमेंट और सरेंडर के लिए। लव यू। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर जो बहुत 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 ही ज्यादा बेहतरीन है। हमारी इस प्यारी सी जिंदगी में हजारों उतार चढ़ाव रहते हैं, एवरी डे समथिंग न्यू, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अनुभव और एक्सपीरियंस, और उसी से हमारी ये जिंदगी बनती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इंसान जो होते हैं ना, इंसान हमारा सारा मीठा मीठा अनुभव तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो खट्टा और तीखा और खारा जो अनुभव होता है ना, उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं और उसको ही हमारी जिंदगी समझ लेते हैं। कई बार कोई नई चीज सीखने में गलतियां भी होती है, और वो गलतियों के द्वारा जो आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं ना, उसी से आप आगे बढ़ सकते हो उन चैलेंजेस से। लेकिन हम लोग क्या निरूपा रॉय बन के सिर्फ अपनी गलतियों का रोना लेके रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं ऑल द टाइम, लाइफ लॉन्ग उसी ड्रामे में। हाय मेरे साथ तो आपको पता है पास्ट में क्या हुआ था, इसने 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 मेरे साथ ये किया था, उस टाइम पे देखो ऐसा वैसा वैसा वैसा। हर एक के साथ सेम होता है। लेकिन कितनी बार आप सेम निरूपा रॉय के कैरेक्टर में खुद को मतलब अपनी गलतियों को याद करके एग्जैक्टली सामने वाले से कितना सिंपैथी मांगते हो, को पता है ये उस टाइम। और सेम उसी कैरेक्टर में निरूपा रॉय, देखा निरूपा रॉय का कैरेक्टर माँ बनने का, रोने का, ऑल द टाइम कितनी बेस्ट तरीके से रोती है ना। तो हम भी हर बार निरूपा रॉय की तरह उस कैरेक्टर में आ जाते हैं, यस नो। लेकिन ये कभी नहीं देखते कि हर चीज का जैसे दो पहलू होते हैं, राइट और लेफ्ट, अच्छा और बुरा, काला और गोरा। तो वो चैलेंज, उस गलती ने आपको क्या सिखाया, उससे लेसन आपने क्या सीखा। और जब तक अपनी मिस्टेक से आपने लेसन नहीं सीखा जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता था, तो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन वो गलती को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, उतनी ही बार गिरते रहेंगे, उतनी ही बार वो बोलते हैं ना, ऊपर वाले का डंडा पड़ेगा, थप्पड़ मार मार के सिखाएगा आपको। सीख, एक बार में सीख लिया तो ठीक है, चल अभी आगे बढ़, नहीं सीखा तो अगेन थप्पड़, अगेन थप्पड़, अगेन थप्पड़, सेम मिस्टेक पे। तो किसी बहुत ही बेहतरीन, जिनको कि मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो उन्होंने कहा है कि गलतियां करो, इंसान अपनी हर गलती से ही सीखता है। लेकिन रुक जाओ, सबसे समझदार इंसान की क्वालिटी यही है कि अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट ना करे। एक गलती दोहराई, उससे लेसन लो, सीखो और आगे बढ़ो। दोबारा गलती करो, सेम मिस्टेक वापस मत करो, राइट। अपनी हर गलतियों से हमें सीख के आगे बढ़ना है कि वो क्या लेसन हमको देना चाहती, ना कि वो सेम गलती को बेवकूफ की तरह रिपीट 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 करके निरूपा रॉय बन के अपनी राम गाथा सबको सुनाते फिरना। यस नो, सच में आया समझ में? प्रतिमा जी, श्वेता जी, श्वेता अनम्यूट, क्या बोला मैंने? हम आपने बोला है कि हमें अपनी गलतियों को बार बार अब रिपीट नहीं करना है, जैसे हम पहले करते रहते थे कि बस वो नेगेटिविटी में ही जाते रहते थे। अब हमें पॉजिटिव रहना है और निरूपा रॉय नहीं बनना है। मतलब अपना रोना, दुखों का रोना नहीं रोना है, आगे इस पे वर्क करना है। जो क्लासेस हमें दिए गए, जो आपने सिखाया है, उस पे अपने आप पे वर्क करना है और पॉजिटिव रहने की हमेशा कोशिश करनी है, और अपने आप को और ज्यादा पॉजिटिव करना है, लाइफ को और आगे डेवलप करना है, ना कि रो रो के बस वैसे ही रहना जैसे पहले बुरे हाल में थे। दैट्स रियली ग्रेट, ऑसम। और जब आप लोगों को पता है,
कि बगैर किसी एक मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाता है, तो जब पहला फॉर्म उस मूर्ति का होता है ना, तो पत्थर की एक शिला या बोलो तो रॉक हार्ड रॉक में रहता है, ना कोई शेप ना कोई साइज या कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस पत्थर को अगर मूर्ति बन के पूजा जाना होता है ना, तो उसको सबसे पहले कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है पता है आपको? उसको वहां से, उसकी जो जगह होती वहां से उठाया जाता है, फिर एक जगह शिफ्ट किया जाता है। तो अपना प्लेस, अपना बर्थ प्लेस, सब कुछ, अपनी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। जो उसका कंफर्ट जोन होता है ना, आसपास के अपने सराउंडिंग सारे लोग, दूसरे सारे पत्थर या पहाड़ या जो भी उसका बॉर्न प्लेस है, उसको वहां से हटना पड़ता है। सेकेंड थिंग, वहां से लाके उसको एक जगह स्थापित किया जाता है, रखा जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंड प्रोसेस, जब हथौड़े से, छेनी से और उन सारे हार्ड और एकदम शार्प चीजों से उसको तराशा जाता है, निखारा जाता है। हर बार जब वो कारीगर उसके ऊपर चोट करता है, हर बार उसका टुकड़ा 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 गिरता चला जाता है। हर बार वो चोट, जितनी बार उसको चोट लगेगी ना, वो एक और स्टेप आगे अपने मूर्ति का आकार वो लेता जाएगा, शेप अप होता जाएगा। और धीरे 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 एवरी चोट के साथ, हर चोट के साथ, हर चोट के साथ और ज्यादा निखार और ज्यादा ब्यूटीफुल मूर्ति बन के तैयार होती है। और फाइनल रिजल्ट में वो मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया जाता है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसकी प्रार्थना की शक्ति के द्वारा वो पत्थर भगवान बन के पूजा जाता है, जो हजारों लोगों की जिंदगी में वो रोशनी लेके आता है, पावर लेके आता है। तो उससे पहले जो हजारों बार उसको वो हथौड़ी की, छेनी की चोट और टंकार को सहना पड़ता है, तब जाके एक कोई भी चीज किसी फॉर्म में आ पाती है, किसी को कुछ देने के लायक बन पाती है। सेम चीज अगर एक खान में से हीरे को निकाला जाए, तो हीरा एक पत्थर के फॉर्म में ही मिलता है। फिर उसको कटिंग किया जाता है, उसको शेप अप किया जाता है, उसको घिसा जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, उस पे हजारों कट लगाए जाते हैं, जो उसके डायमेंशन, जो हमको चमकता हुआ हीरा दिखता है ना, उसको हीरा बनाने के लिए कितने कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सेम एग्जाम्पल ले लो गोल्ड का। जब एक गोल्ड और एक सोना रहता है, खानों में से प्राप्त किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है, पीसा जाता है, मिट्टी में से अलग किया जाता है, फिर इतना गर्म टेम्परेचर पे उसको तपाया जाता है, पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसकी सारी की सारी जो अननेसेसरी चीजें होती है उसको निकाल के, फिर कहते हैं ना कि कुंदन को तपाना जरूरी है, जितना वो तपेगा उतना ज्यादा वो प्योर फॉर्म में आएगा और फिर वो गोल्ड की शक्ल ले सकता है। तो जिंदगी ने आपको जितने चैलेंजेस दिए, आपको जितना तपाया, आपको जितना तराशा, आपको जितनी चोटें लगी, वो सब का सब आपको एक प्योर फॉर्म, एक अच्छा और एक सच्चा रूप और आकार देने के लिए। ना कि आज हम कंप्लेन करें कि हे मेरी जिंदगी में तो ये चैलेंज आया, मेरी लाइफ में ये ब्रेकडाउन आया, मुझे तो ये सहन करना पड़ा। आपको पता नहीं मैंने तो क्या क्या बेयर किया है, आपको थोड़ी पता है। बट दिस इज द प्रोसेस। जो आज आप हो, आज आप यहाँ पे अपने कंफर्ट टाइम जोन को छोड़ के यहाँ पे सब मतलब क्या सुनने के लिए बैठे हो? समथिंग कि हाँ, जिंदगी में फॉरवर्ड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप के लिए कुछ करने के लिए, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए, और अपना बेस्ट वर्जन जो डे 1 पे आए थे, और आज देखो कितने स्टेप आप आगे बढ़ चुके हो अपनी जिंदगी में। अपना बेस्ट वर्जन निखर के आ रहा है बिकॉज ऑफ आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, और जो नई चीजें सीखी है उसको अपनी जिंदगी में अपनी हैबिट और अपनी आइडेंटिटी बना चुके हो। अब ये ग्रेटिट्यूड आपकी सांसों में बन चुका है, धड़कनों में भी बस चुका है, right? And you are the 66 people, beautiful people, blessed people, pure souls जो आज यहाँ पे बैठे हैं इतने कमिटेडली अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के। सो लव यू ऑल। इसी तरीके से आगे भी जिंदगी में हमको कुंदन की तरह, गोल्ड की तरह और हीरे की तरह और मूर्ति की तरह बनना है, तो डेफिनेटली हर उस चोट के ऊपर भगवान को थैंक यू बोलना है कि आपने हमें वो ताकत दी है, एबिलिटी दी है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की। थैंक यू फॉर दैट।
और आज का चैप्टर हमें यही सिखाएगा कि अपनी पास्ट की अगर कोई गलती है जिसको पकड़ के बैठे हो, तो आज उस गलती को हमें लेना है और किस तरीके से उस गलती को, जिसमें अब तक हम बहुत ज्यादा ग्लानि में जी रहे थे, शेम में जी रहे थे, गिल्टी फील कर रहे थे, उसको किस तरीके से ब्लेसिंग और एक वरदान में कन्वर्ट कर देना है। आपकी वही मिस्टेक आपके लिए वरदान बन जाएगी आज के इस चैप्टर के बाद। सो रेडी एवरीवन? यस? हाँ जी। तो आज सर्जरी की तरह अगेन होगा, आपको अपनी जिंदगी की वो सारे मिस्टेक जिसके लिए कि आपको अफसोस होता है कि काश उस वक्त मैंने ये नहीं किया होता तो शायद कुछ और होता था, ये होता था, तो वो पास्ट में हमको जाना पड़ेगा, वो वोंड को निकालना पड़ेगा, उस कांटे को निकाल के आज हम उसको पूरे तरीके से हील कर देंगे, उस गलती को हम वरदान में कन्वर्ट कर देंगे। रेडी जी? रीडर ऋचा जी? यस 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 मैम। ओके। स्क्रीन विजिबल है? यस। बुक दिखाई नहीं दे रही। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है मैम। बुक दिखाई नहीं दे रहा ना? मैजिक बुक इंग्लिश की दिख रही है, हिंदी की नहीं। ओके। हाँ, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे बुक स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। डेस्कटॉप पर रखा है क्या इसको? जी डेस्कटॉप पे है। यस। ओके, इट्स विजिबल। खाली स्क्रीन दिख रही है, इसमें बुक्स नहीं दिख रही है। अभी भी नहीं दिख रही? नहीं। वन सेकेंड। ओके नाउ। यस। थैंक यू सो मच। जी, so look at this picture, amazing and beautiful picture। यहाँ पे एकदम डार्क क्लाउडी सा मौसम है और उसमें पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ है, जहां पे उस बादलों में से झांकती किरणें
और वो प्रकाश पूरा हमारी पृथ्वी के ऊपर, हमारे ऊपर शॉवर हो रहा है विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। सो ये क्या मैसेज देना चाहता है कि जिंदगी में कितना भी डार्क, घना अंधेरा क्यों ना आए, कितना भी कुछ भी तरह का चैलेंजेस क्यों ना आए, लेकिन उसमें से कैसे भी तरीके से अगर आपने ग्रेटिट्यूड का दामन थाम के रखा तो वो यूनिवर्स आपको अपनी ब्लेसिंग देने के लिए हर पल रेडी है। तो 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदले। तो वो जख्म क्या है अपनी जिंदगी में, वो दर्द क्या है जो आज भी हमें चुभता है। किसी की बोली गई कुछ बातें होंगी, किसी का किया गया कोई एक्ट होगा, किसी का आपके साथ का कोई बिहेवियर होगा जो अब तक शायद आपने ऊपर ऊपर से बोला होगा कि नहीं मैंने आपको माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, ऐसा वैसा, लेकिन सच में आज भी आप अपने दिल में तो सब जानते हैं ना कि सच में आज भी चुभन होती है, आज भी दर्द होता है। सास ससुर के साथ ले लो, रिलेशनशिप वाले लोगों के साथ ले लो, हस्बैंड के साथ ले लो, वाइफ के साथ ले लो, ऊपर से चाहे हमने बोल दिया कि माफ किया, लेकिन आज भी दिल से कभी भी सॉरी नहीं निकला, दिल से कभी भी लेट गो नहीं हुआ। तो उन सारे दर्द और जख्मों को आज हम रिमूव कर दें। कैसे? लेट्स सी जी। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है जिसे हम जानते नहीं थे। एक अलग एक्सपेक्ट है हमारी जिंदगी का। हमने अब तक गलती को सिर्फ गलती ही समझा था, जीवन की सबसे बड़ी मतलब हम हमेशा इसके लिए भगवान से कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन आज हम इसके पीछे छुपे हुए वरदानों को देखेंगे। जी। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। जी। एज अ एग्जाम्पल कि जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल से कितनी बार गिरता है, पहले राइट चलाता है, लेफ्ट चलाता है, स्टार्टिंग में हैंडल शेक होता है, कई बार घुटनों को भी चोट लगती है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। लॉट्स ऑफ, सबने चलाना सीखा होगा, यस नो? सबको पता है ना कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम सीखते हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, सामने वाले से टकरा भी जाते हैं। लेकिन उस टाइम बच्चों की जो एज होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, गलतियां करना अलाउड होता है। और ये कौन बोलता है? हम ही लोग। जब हम बच्चे बोलते हैं ना तो मम्मी पापा भी हमको लीव कर देते, छोड़ देते, अरे कोई बात नहीं मेरा शेर बेटा, उठ जा, नो प्रॉब्लम, इस बार नहीं अगली बार सीख जाएगा, कोई बात नहीं, गिर गया तो देखो कीड़ी मर गई, कुछ भी नहीं हुआ, उठ उठ उठ, फटाफट चल आगे बढ़। राइट? इस तरह से हमको उठा देते हैं। और फिर जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और फिर सेम वही बच्चा, लेकिन धीरे धीरे मम्मी पापा का टोन बदल जाता है। आर यू मैड? तेरे को पता नहीं चलता? 10 बार बोला, 10 बार सिखाया, फिर भी सेम का सेम, फिर भी सेम का सेम। हाउ कम यू डू लाइक दैट? तू ऐसा कैसे कर सकता है? नाउ यू आर ग्रोन अप, नाउ यू आर बिग बॉय, नाउ यू आर अ बिग गर्ल, नाउ यू आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऐसा कैसे कर सकते? और जब ये बातें हमारे दादाजी, नाना जी, नानी, मासी, काकी, चाची, पापा, मम्मी, स्कूल, टीचर, इधर उधर, दोस्त, फ्रेंड, और सबसे ज्यादा हम खुद, कैसे सोनिया तू ऐसा कैसे कर सकती है, तेरे से मिस्टेक हो ही कैसे सकता है? कितनी बार बोला होगा हमने खुद को? बोलो, बताओ फटाफट। नैना जी कितनी बार बोला होगा, नैना अब तो तू बड़ी हो गई, इतनी समझदार हो गई, तू कैसे कोई गलती कर सकती है, तुझे अलाउड ही नहीं है गलती करना। और फिर जब कुछ होता है तो नीरू पारर बन के है, मैंने ये कैसे कर दिया, मेरे से मिस्टेक हुई कैसे?
क्यों? आप कोई देवता हो, परमात्मा हो, भगवान हो, या नॉर्मल इंसान हो? आपने अपने आप को समझा क्या है? इंसान हो ना? आपके अंदर आज भी वो बच्चा है, वो बेबी है ना, जो हर बार, मतलब हमने क्या किया है, एक बैरियर डाल दिया अपने आसपास। अभी तो हम बड़े हो गए ना, तो गलती कर ही नहीं सकते, और इस चीज को, इस मीनिंग को अपने अपनी लाइफ के साथ चिपका दिया है। कल्पना, यू आर नॉट एबल टू गोना डू एनी मिस्टेक। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन के हम एक झूठी इमेज लेके सबके सामने चल रहे होते कि आई एम द परफेक्ट, बट दिस इज रियलिटी? नो। हर रोज होती है, हर बार होती है, बार बार होती है, लेकिन उसके लिए हम खुद को इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं, खुद को इतनी ज्यादा तकलीफ देते हैं, इतना ज्यादा गिल्ट देते हैं कि वो गलती हमारे लिए और ज्यादा नासूर बन जाती है। वो छोटा सा जख्म जो एकदम आसान तरीके से हील हो जा सकता था, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, उसको हम खोद खोद के, कुदेर कुदेर के, बड़ा कर करके उसको नासूर बना देते हैं। एक जगह पे जब चोट लगती है ना, तो छोटा सा कुछ घाव या ऐसा मार्क हो जाता है, और अगर हम उसको 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दें, हील कर दे, कोई ज्यादा ध्यान या भाव या फोकस ना करे ना, तो यूनिवर्स का नेचर है, ये सृष्टि का नियम है, वो ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाता है। और आपने उसको भाव देना स्टार्ट किया, अरे मेरे को तो चोट लगी, बैंडेज लगाओ, ये लगाओ, क्रीम लगाओ, दवाई लगाओ, फिर इचिंग आई तो और खुजली करो, एवरीडे उसको कुदेरो कुदेरो कुदेरो, तो वो थोड़ा सा बढ़ के बड़ा 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 इतना बड़ा हो जाता, और फिर हमारी वापस कंप्लेन स्टार्ट हो जाएगी, हे भगवान तूने ये क्या किया। बेचारे भगवान, लो दो सब कुछ डाल दो भगवान पे। यस नो? होता है कि नहीं? तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मैजिशियन, गलती करना जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और आज से ये बात को टैटू कर लो। कोई बात नहीं ना, करेंगे तो ही तो सीखेंगे। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैजिक बुक स्टार्ट की थी, इतनी सारी, आज मैं जब मेरी फर्स्ट वाले जो सेशन देखती हूँ ना, अरे मैंने तो इतने सारे मिस्टेक, ये बात बोलनी थी, ये नहीं बोलनी थी, ऐसे करना था, ऐसे नहीं करना था, ये वो। बट फर्स्ट के कंपेयर, अगर आज कंपेयर करो, तो मैंने वो पहली शुरुआत ही कभी नहीं की होगी, तो आज यहां तक पहुंचने की कभी गुंजाइश थी? नेवर। और इसी तरीके से जिंदगी को बहुत इजी और बहुत लाइट लेने की जरूरत है, और हम क्या कर देते हैं, इतना हैवी बना देते हैं। और कौन करता है? कौन करता है? एवरीवन, कौन करता है? हम खुद। हमने ही जिंदगी को, जो इतनी आसान थी, इतनी जॉयबल थी, इतनी इजी गोइंग थी, उसको इतना डिफिकल्ट बना दिया है। हुआ ठीक है, जो हुआ वो हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इट्स ओके। चलो आगे बढ़ो, मिट्टी डालो आगे बढ़ो, मिट्टी डालो आगे बढ़ो। बस आज के बाद ये मंत्र बना लेना, किसी भी चीज को, चलो बस आगे फॉरवर्ड होना है, पीछे बैक रिवर्स तो कभी जाना ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन गूगल की तरह जो बेस्ट दिखाएगा ना, उस पे अपना काम करना है, ना कि रोना है। गॉट इट? याद है ना एग्जाम्पल गूगल वाला? जी, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी। तो जब हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ही ना करें, तो कभी भी कुछ नया सीख नहीं पाएंगे, या अधिक चतुर या समझदार बन ही नहीं पाएंगे। कंटिन्यू। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे, जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उसके सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। जी,
तो हमारे पास अपने खुद के विकल्प, अपनी पर्सनल चॉइस चुनने की हमेशा स्वतंत्रता होती है कि आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, अच्छा सुनना है कि बुरा चुनना है, पॉजिटिविटी को चूज करना है या नेगेटिविटी में रह के निरूपा रॉय बन के ही पूरी जिंदगी बितानी है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। तो हर बार चॉइस किसके हाथ में होती है? सिर्फ और सिर्फ हमारे। और गलतियां जब भी होती है हमको चोट पहुंचती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते तो इसका अर्थ है उसकी वजह से जो हमने कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। जो एक बार चोट लगी उसका जो दर्द हुआ, जो ब्लड निकला, कुछ भी इस तरह का हमारे हार्ट में ऐसी बैड फीलिंग आई, तो वो एक बार से हम नहीं समझे तो उस चीज को हमें बार बार यूनिवर्स थप्पड़ मार मार के हमें सिखाएगा, जब तक कि हम उस गलती से कुछ सबक ना सीख लें। इसीलिए गलतियां हमें चोट पहुंचाती है ताकि हम उनसे सीख सके और उन्हें बार बार ना दोहराए। तो गलती को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसे स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए किसी दूसरे के ऊपर दोष देने में मर जाते हैं। इजी और बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। जिंदगी में कभी कभी आपने किसी पे भरोसा किया होगा, किसी का पहला प्यार होगा जिसमें आपको धोखा या डिच कर दिया होगा किसी ने, किसी का फर्स्ट इलू इलू या ऐसा कोई सीक्वेंस हुआ होगा जहां पे आपको कोई ऐसी बुरे तरीके की चोट लगी होगी, फिर आपने सोचा कि हर इंसान ऐसा ही होता है, भरोसा करना ही छोड़ दिया। यस। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपकी जिंदगी में जो आज आपको देखने पड़ेंगे कि क्या आज भी आप उन सारी चीजों को पकड़ के बैठे हो और अपनी ही गलती का, अपनी जिम्मेदारी का बोझ आप किसी और के ऊपर डाल के फ्री हो रहे हो कि मैं तो दूध का धुला हूं। उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ही आप रेडी नहीं हो कि गलती मेरी थी। और जब आपने वो गलती की तब भी चॉइस आपके हाथ में ही थी, लेकिन आपने चॉइस किया सामने वाले पे दोष मढ़ना और खुद बच के निकल जाना। इजी है ना, सबसे आसान काम तो यही है, फिंगर आउट कर दो। तूने किया, लेकिन ये 3 फिंगर थोड़ी हमको दिखी होंगी उस टाइम, देखिए नहीं, तो 3 फिंगर तो ऑटोमेटिकली भगवान ने आपकी साइड कर दी जब आपने किसी को फिंगर आउट किया होगा कि तेरी वजह से ये हुआ, तूने ये किया, ऑटोमेटिकली 3 फिंगर हमारी साइड। तो आज हम उन 3 फिंगर को भी देखना है कि किस तरीके से हमने क्या किया। Recording in progress. Okay, who's this? Okay, let's continue. जी। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वो लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छुपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। जी, तो यहाँ पे इजी एग्जाम्पल है, पता है ना, ट्रैफिक इंडिया का पुलिसमैन जो खड़े रहते हैं चालान काटने के लिए, सबको पता है, यस नो? और हम लोग क्या करते हैं, हेलमेट भी नहीं पहनते, सीट बेल्ट प्रॉपर गाड़ियों में नहीं लगाते, अगर सिग्नल है तो सिग्नल को क्रॉस करके भी कभी कभी निकल जाते हैं। और फिर उम्मीद क्या करते हैं, हम कभी ये मानते हैं कि हमारी गलती है, या हमने सिग्नल तोड़ा, या हमने हेलमेट नहीं डाला, या कुछ भी इस तरह के नियम कानून। और फिर हम क्या करते, सामने वाला तो पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा था और छुप के खड़ा था, हमको पता ही नहीं चला, ये तो सारे के सारे पुलिस वाले ऐसे ही है, इनको तो अपना घर भरना है, इनको तो सिर्फ चालान काटना, इनको तो ये, इनको तो वो, इनको तो वो। यस नो? बट कभी ये सोचा है कि अगर सारी ट्रैफिक पुलिस को रोड से हटा दिया जाए, चलो रास्ता क्लियर कर दे आपके लिए, तो क्या होगा, कैसा संतुलन होगा? उस दिन जितने एक्सीडेंट होंगे ना, हिस्ट्री में कभी नहीं हुए होंगे। एक दिन की अगर सिर्फ काउंटिंग ले लो, कितने लोग मरेंगे ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
और ये पूरा सिस्टम किसने, ट्रैफिक पुलिस ने संभाला है। अगर चालान कटता है तो रीजन क्या होता है, क्योंकि जो नियम कानून जो एक कम्युनिटी के लिए बनाए गए हैं वो सब पे समान रूप से लागू होते हैं, और आपने मिस्टेक करी उस रूल्स रेगुलेशन को तोड़ने की। और जितनी बार करोगे कंटिन्यू, उतनी बार जेब से या तो पैसा जाएगा बहुत सारा, और चॉइस आपकी है कि हर बार करो और दोष सामने वाले पुलिस पे या किसी पे भी डाल दो। लेकिन अगर आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हो, ये कर रहे हो, तो कभी खुद की मिस्टेक दिखती है कि नहीं, अगेन से मैं इस रूल्स को फॉलो करूंगा, चाहे मुझे कोई देखे या ना देखे, पकड़े या ना पकड़े। तो जब तक आप कंटिन्यू मिस्टेक करोगे चालान कटता रहेगा। और जिस दिन आपने ये लेसन सीख लिया कि नहीं, आज से मैं जिम्मेदारी लेता हूं और एक्सेप्ट करता हूं कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, आज के बाद ये कभी भी नियम को मैं ब्रेक नहीं करूंगा, तो उसके बाद आपने सबक सीख लिया, तो अगेन क्या आपकी लाइफ में पॉसिबल है दोबारा आपका चालान कटे या कोई आपको पकड़े या कोई भी आपको कुछ भी बोल सकेगा? यस या नो? नहीं ना। तो जिम्मेदारी किसने ली? आपने। एक्सेप्ट किसने किया? आपने। चॉइस किसने किया? आपने। और अपनी गलती से सीख किसने, सबक किसने लिया? आपने। तो वो गलती दोबारा जिंदगी में कभी भी होगी नहीं, उसका खामियाजा कभी भुगतना पड़ेगा नहीं, उसके लिए कभी पे ऑफ करना पड़ेगा नहीं। बस, तो चलो आगे बढ़ो, रास्ता क्लियर। इज इट सो सिंपल ना? सो व्हाई वी मेक अस सो मच डिफिकल्ट? व्हाई यार, क्यों? आज से नहीं ना, प्रॉमिस। और ये फॉर्मूला आप जिंदगी के हर एरिया में अप्लाई करते हो। सेम फॉर्मूला रिलेशनशिप पे अप्लाई होगा, मनी मैटर पे अप्लाई होगा, लोगों पे अप्लाई होगा, आपके अपने आप पे अप्लाई होगा। किसी भी जगह को आप सेम फॉर्मूला को अप्लाई करके रिजल्ट ले सकते हो। गॉट इट? आगे बढ़ते जी। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने, यहीं से पढ़ना था मैम? जी नहीं, नहीं, अपनी गलती। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम ये होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। जी, तो अपनी गलती के लिए किसी और के ऊपर ब्लेम करने के बाद सबसे बड़ा समस्या ये आती है कि अपनी गलती के दर्द और परिणाम को तो हम ही भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं। चाहे आप ब्लेम 1000 कर लो सामने वाले पे, लेकिन दर्द तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को होगा, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी आपके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इसका परिणाम, मतलब 1% भी फर्क पड़ेगा। और इजी बात है कि आप इंसान हैं, आप गलतियां निश्चित तौर पे आपसे होगी ही। अगर मेरा भी एग्जांपल ले लो तो मैं भी ऐसी कोई दूध की धुली नहीं हूँ, एवरी डे अपने मिस्टेक से सीखती हूँ, जैसा कि लर्निंग प्रोसेस में हर इंसान के साथ होता है। और ये बहुत ही सिंपल सी बात है, जितना जल्दी आपने एक्सेप्ट कर लिया आप आगे बढ़ जाओगे। कंटिन्यू। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? यस, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा है वो वैसी ही चीजों को आकर्षित करता है। तो गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करेगी और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। तो चॉइस किसकी? सिर्फ और सिर्फ आपकी। जी। आज आप अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह छोटी थी, बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है।
शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा दिया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और ये गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? जी, तो आज आप अपनी गलती के बारे में सोचे कि ऐसा क्या आपके पास्ट में हुआ था जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़ी थी या छोटी, लेकिन आपको उसे चूज करना है, ढूंढ के निकालना है, जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी कहीं ना कहीं वो पिंच और दर्द पहुंचता है। हो सकता है आप अपने किसी करीबी व्यक्ति पे भड़क गए थे, झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, तू मैं हो गया, कहा सुनी हो गई, और उसके बाद वो रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा। कहते ना कि जो डोर है, जो सीधे से डोर है, उसको बहुत खींचा जाए तो वो टूट जाती है, और टूटने के बाद दोबारा जोड़ने के लिए उसमें वो गांठ जुड़ तो जाती है, लेकिन उसमें वो गांठ हमेशा रह जाती है। तो वो रिलेशनशिप इतना स्मूथ था, लेकिन आपकी वजह से या पता नहीं कौन सी कन्वर्सेशन की वजह से आपने ही सामने वाले व्यक्ति पे भड़क गए थे, कुछ कुछ के मुंह से निकल गया, और उसके बाद वो रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा। हो सकता है आपने किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास किया था, आपने उसको भगवान माना था, देवता माना था, जो भी माना था, सब कुछ माना था, और उस पे इतना भरोसा किया था, लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया और दगा किया। या मे भी हो सकता है आपने किसी को बचाने के लिए, किसी की दोस्ती की खातिर या किसी भी रिश्ते की खातिर किसी के लिए झूठ भी बोला, और वो इंसान जिसके लिए आपने झूठ बोला वो तो साफ आपको उस परिस्थिति में डाल के खुद साफ कोरा कोरा निकल गया। ऐसा भी हो सकता, किसी का ब्लेम भी आपके ऊपर आया हो। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपने किसी की चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना। हो सकता है कि हाँ, हम लोगों को पता है कि क्वालिटी में डिफरेंस आता है, तो हमने कुछ बेहतरीन क्वालिटी अगर लेने जाए तो वो प्रोडक्ट की कीमत भी ज्यादा होती है, लेकिन हमने क्या सुना कि कोई, हाँ चलो सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, ये ले लो, और वो घर पे लाने के बाद बोलते हैं ना कि एक कहावत है चाइना वाली, पता है, चाइना की चीज चले तो चांद तक और नहीं चले तो रात तक। यस नो, सुनिए। तो इस तरह की भी हो सकता है आपने कोई विकल्प सस्ता चुना हो, डिस्काउंटेड चुना, और वो चीज घर पे लाते ही टूट गई हो, या 4 दिन में उसका अस्थि पंजर अलग अलग हो गया और टूट फूट के बिखर गई हो, और आपको लगा हो कि नहीं यार गलती कर दी ये ला। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट जो भी हो, आज आप लोगों को अपनी लाइफ में जाके उसको देखना है और ढूंढ के निकालना है। जब आप अपनी किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको खुद से पूछना है। जब गलती आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको नोट डाउन कर लें, और फिर पूछें कि मैंने गलती से क्या सीखा, क्या सबक क्या मिला मुझे, जो भी मिस्टेक हुई उसमें से, और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो इस गलती के फलस्वरूप मेरे सामने आई है, जो आगे मुझे लाइफ में रास्ता दिखा रही है। तो कृतज्ञ होने के लिए ये 2 सवाल पूछने हैं, और बदले में जो आपके सामने आंसर आएगा ना, उस आंसर से वो गलती हमेशा के लिए वरदान में बदल जाए, गारंटी। जी। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। जी, तो इस तरीके से आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, उसको अपनी बुक पेन में लिख लेना है, और बहुत सावधानी से सोचना है कि
10 वरदान आपको खोज के निकालने हैं और खोजे हुए प्रत्येक वरदान में वो जादुई शक्ति है, हीलिंग पावर है, आपकी मिस्टेक को वरदान में बदलने। जी, एग्जाम्पल देखिए कि किस तरीके से एक गलती को इसने पकड़ा है और उसके बाद उस गलती में से 10 ऐसी वरदान वाली चीजों को उसने ढूंढा है। इस तरीके से हमको भी सेम करना है। जी, आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। फर्स्ट, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवा, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। दसवां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। जी, तो मैं इस तरीके से आपको अपने उस गलती से जो सबक आपने सीखा और वो सबक आपके लिए वरदान बन गया, जो कितनी सारी हार्मफुल चीजों से आपको बचाता है, तो आपको उस बारे में फोकस करना है। जी, मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। जी, तो एक गलती में कई तरह से छुपे हुए हिडन ब्लेसिंग और वरदान है और इससे ज्यादा बेनिफिशियल मतलब कोई चैप्टर नहीं है। जब आप करोगे ना, जिसने इसकी एक्सरसाइज की, जिसने इस टास्क को कंप्लीट किया, उसी को पता चलेगा कि कितना बड़ा बर्डन आपने अपनी जिंदगी का लेट गो कर दिया या रिमूव कर दिया है अपनी जिंदगी से। यू फील वेरी लाइट, वेरी 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 हैप्पी। आपके दिल से मतलब वो हजारों टन का वजन उतर जाएगा। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। यस, तो यहाँ पे आज का हमारा ये ब्यूटीफुल अमेजिंग चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग रिचा जी। हाँ थैंक यू जी, मैम। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या तो फिर शेयरिंग
जी मटिल्डा जी, अनम्यूट। अनम्यूट कीजिए। यस, Very good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, I would like to do both sharing as well as I have a question. First, I will do the sharing. Matilda from Mumbai. My sharing is I started with a gratitude. I had my little son who's 4 years. Uh, I had a lot of things that I wanted to change because he just going to school started now, and there was a lot of whether it is a school being very drowsy at school and all. So while doing gratitude, so I started for every little thing that I wanted to see a change in him. Started writing gratitude, and I was amazed at the kind of result that I'm getting because such a small child getting up in the morning, going early in the morning at 7:30 to school is not possible because उनकी नींद ही पूरी नहीं होती है. So I started writing gratitude, and I am now so happy that when I wake him, he's not cranky. He goes to the washroom, brushes, has bath, is ready, and happily he goes to school. So eating also was an issue because he had still not left feeder. Till now he takes at times feeder, but slowly, he's eating now different kinds of food, tasting. He's being very like lot of improvement has happened in him that we have seen as a family. So the gratitude now, there are certain things, and I'm sure that with the gratitude that will also be very found. So thank you so much, ma'am. Thank you very much. I have learned that where things you need fake it till you make it, and it is amazing how it is working right now. Ma'am, with the question that I have with today's chapter is the lesson that you have means it speaks about तुमने क्या सीखा उस गलती से. So now वो गलती था या क्या था, I am not sure. I am still not taking it as a galti. It was I I know you already know what I mean. It is like रिलेशनशिप, yes, ma'am, रिलेशनशिप। relationship. It is galti or what, I don't know. I have not learned till now. So because the doubt is very not clear because there was no proof of things. It is just in the mind. It's a mind game that is playing, as you said. You're ruling your mind, or I am controlling the mind, but the mind again, brings up the things. So I am again, somewhere coming back to the things, and then that disturbs my whole routine or my relationship with the other person, other family member. So somewhere that anger pops up all of a sudden because there are, I see the signs and things that are still coming back. So how do you means how do I say that I have learned this from my this mistake of doubting. Okay, well, I'll take it as the doubting issue only. So I have learned this because I don't feel there's a lesson that I have learned, or I want to teach someone a lesson. Is not even that. Is that I just want to keep myself busy, myself happy, and keep my child happy. So what is affecting me, I don't want to let him be affected by it. So how do I take this assignment today? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतना ज्यादा आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ चुका है. सेकंड, आप उस चीज को एटलीस्ट देख पा रहे हो बट अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि दैट इज माय मिस्टेक. थर्ड थिंग, आप जितनी बार अपने आप को चाहे कितना भी मैनिपुलेट करो, जस्टिफिकेशन दो, बट दैट इज योर मिस्टेक. अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो तो फर्स्ट यू एक्सेप्ट. और आज का रिकॉर्डिंग आप 3 टाइम्स दोबारा देखिएगा. हाउ मेनी टाइम्स? 3 times. 3 टाइम. और 3 टाइम देखने के बाद जब पूरा क्लियर हो जाए, नोट्स बना लीजिए एक एक बात को. आपकी खुद की जब तक डिस्कवरी नहीं होगी ना, आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा. मैं दे सकती हूँ बट आपका दिल जो है ना, वो आपका माइंड उसको मानने के लिए रेडी नहीं होगा. तो आप खुद जब तक डिस्कवर नहीं करोगे, आप इसका सोल्यूशन आप खुद से ही ढूंढोगे.
बुक पेन पेपर, जब 3 बार रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट हो जाए पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा हाईलाइट पॉइंट्स। उसके बाद सेम जो मैंने कल बोला था सोनिया जी को, बुक पेन पेपर लेना, मिरर के सामने बैठना और मिरर के साथ अपने आप से कन्वर्सेशन करना, आंखों में आंखें डाल के जो मतिल्डा है उससे पूछना, एंड व्हाट Okay. आंसर यू गेट ना, इट्स योर सॉल्यूशन। Okay, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और आज के चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीटली करके देखना और मुझे पर्सनली शेयर करना। थैंक यू सो मच। यस मीनाक्षी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मेरा शेयरिंग है मैम। जी। मैं बहुत दिनों से बात करना चाहती थी लेकिन मेरी प्रॉब्लम था इसलिए मैं कर नहीं सकी, लेकिन आज मुझे करना है खुद के लिए। मैं जो भी आज तक जो कर रही थी तो खुद के लिए कर रही थी। तो मेरा पहले ऐसा नेचर था कि मैं किसी की सुनती नहीं, और किसी के, मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ हुआ तो वो मेरे को बोलते थे तू कुछ भी सुनती नहीं है, मतलब मैंने हाँ बोला तो तू ना बोलती है, मैंने नहीं बोला तो तू हाँ बोलती है। लेकिन जब से मैंने आपके साथ ज्वाइन किया तब से मुझ में खुद में इतने चेंजेस आए कि वो मेरे हस्बैंड खुद बोले मेरे को कि तू जब से वो मैजिक बुक कर रही ना, तू खुद में, तेरे में बहुत चेंजेस आए, बोले तू बहुत शांत हो गई, तू सब चीजों के लिए कुछ कुछ भी नहीं बोलती है, बस तुझे करना है तो कर लेती है, बोले कि हाँ भी नहीं बोलती और ना भी नहीं बोलती है बोले। इसलिए मैं, मैम मुझ में नहीं क्या, बहुत सच में बहुत चेंजेस आ गए जब से मैं ये कर रही हूँ ना आपके साथ ग्रेटिट्यूड। सच में मैं खुद बहुत बहुत ही बहुत, और एक दो चीजें मैं हर रोज कुछ ना कुछ लिखती हूँ अपने लिए। अभी तो मैं खुद के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, किसके ऊपर नहीं कर रही, मेरे बेटे को नहीं, हस्बैंड को नहीं, मैं खुद चेंज हो रही हूँ पहले तो मैं ऐसा कुछ करना रहा ना तो मैं खुद लिख लेती हूँ अपने लिए कुछ भी चीज, ये आज ये हो रहा है मेरे साथ, आज वो मेरे साथ ये कर रही हूँ। तो एक प्रोग्राम था मैम सखी मंच का, मैंने ये शेयर भी किया था इससे पहले। तो मैंने लिखा था कि वहां पे एक प्रोग्राम था, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम थे, तो मैं बोली कि मुझे एक तो भी एक गिफ्ट मिलना चाहिए, मतलब ऐसे मैंने 2-3 दिन पहले लिख लिया था, और जब प्रोग्राम था तो मैं वहां पे गई तो सच में मेरे को एक बख्शिश मिला मैं वहां पे भी। और दूसरा शेयरिंग है, और नहीं क्या, कल हमारी बीसी थी, उसके ऊपर भी मैंने खुद के लिए लिख लिया था कि मुझे लकी लेडी का प्राइज मिलना चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि 2 बजे तो मीटिंग थी, आपका क्लास 1 बजे तक चला, मेरे काम भी पड़े थे, लेकिन मैंने जल्दी 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 किए और वो वहां बीसी के लिए गई, वहां पे मेरे को लकी लेडी का वो भी मेरे को ही मिला। ये, और मेरे को डांस करना बहुत पसंद है लेकिन आज तक मैंने डांस नहीं किया। तो कल मेरे वो भी लिखा था, मैंने पहले ही लिख के रखा था मेरे खुद के लिए, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, मेरे को ये करना है वो करना है, वैसे मैंने डांस भी लिखा था, मेरे को कभी डांस करना है। तो वो चीज भी मैंने लिख के रखी थी। तो कल मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि वो, अभी तो वो एक क्या बोलते हैं, डांस ग्रुप का एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम है। तो हाँ, तो तू कर रही क्या, तो मैंने तुरंत उसको बोला हाँ मेरे को करना है। मतलब मैं मैंने जो जो चीजें लिखी ना मैम, वो मेरे साथ चीजें हो रही है, और मैं सब ये सब चीजें अपने ऊपर ही कर रही हूँ, किसी के, मतलब आज तक मैंने बेटे के लिए भी कुछ भी नहीं लिखा, हस्बैंड के लिए भी किसी के लिए नहीं लिखा, मैंने तो सब अपने ऊपर ही सब कुछ किया, लेकिन जो जो किया ना सब मेरी चीजें हो रही है ना, इसलिए बहुत 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 थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। सच में मैं बहुत चेंज हो गई मैम इस वजह से, आपके ये मैजिक बुक से मैं बहुत चेंज हो गई। थैंक यू सो मच कि आपने थैंक यू। इतना कमिटेडली, देखो एक्शन लिया तो रिजल्ट मिला, और हाँ जितना ज्यादा करोगे ना उतना ही ज्यादा फर्क पड़ेगा।
सच और में जब मैम, जब सच नहीं में। किया तो वापस रिवर्स वाली लाइफ में चले जाओगे, ये भी हाँ ठीक है। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग था, बहुत ऑथेंटिक शेयरिंग था। और थैंक यू मैम। ऑलवेज आगे आइए तो पता चलेगा हमको। यू आर फ्रॉम? वनी वनी महाराष्ट्र से हूँ मैं, वनी। ओके, थैंक यू सो और मच। आगे के भी जो भी सेशन रहे मेरे को आपके साथ करने हैं मैम, सब सेशन करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बोला ना, थैंक यू थैंक शायद जिंदगी में कभी अपने आप की भी नहीं सुनी, लेकिन आप मेरी तो जरूर सुनोगे, डेफिनेटली, यू। बिकॉज ऑफ सच में मैम। रीजन है। और और एक दो है मेरे, वो अभी होने के हैं, मैंने लिख के रखे। जब मेरे हो जाएंगे ना तो मैं और सेशन में आपको बता दूंगी, वो भी मेरे हो गए अरे तो। आप अभी अनस्टॉपेबल हो, बस बढ़ते जाओ आगे। क्या बोले? सच में। थैंक यू सो थैंक यू। मच। यस अनुभा एंड पंकज, कितना अनम्यूट है, साउंड कहाँ से आ रहा है? रमेश जी, ओके। यस अनुभा। Yes, ma'am. I'm Anubha from Ghaziabad. And मेरी एक शेयरिंग नहीं, क्वेश्चन टाइप है। एक ऐसी गलती की है मैंने, जिसके लिए मैं अपने आप एक को मिनट माफ नहीं अनुभा, कर पा रही जस्ट अ हूँ। सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। यस, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। यस, नाउ शेयर। यस, क्वेश्चन भी है। गलती है मेरे से, बहुत बड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब है तो बड़ी ही गलती वो, लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा उसको थोड़ा बोलना चाहूंगी कि मेरे फादर इन लॉ थे, उनकी तबीयत खराब हुई और हस्बैंड दूर गए हुए थे। तो मेरे को हस्बैंड को कॉल करना चाहिए था, और मैं उन्हें उनको कॉल नहीं करा, और फादर इन लॉ की डेथ हो गई उस टाइम में। तो मैं उस चीज से ऊपर नहीं आ पा रही हूँ अभी। मैंने ये तो सीख लिया कि मतलब किसी भी छोटी सी भी प्रॉब्लम को हमें अटेंड करना है। अगर कोई एजेड है तो हमें उसको इग्नोर या एक लाइटली नहीं लेना है। लेकिन मैं उस चीज से अभी ऊपर नहीं आ पाई हूँ। 1.5 year हो चुका है। लेकिन मैं कैसे ग्रेटफुल हो जाऊं उस सिचुएशन के लिए। आपको मैंने उनको अटेंड किया था उस टाइम पे, मतलब उनको दवाई दी, उनको बर्ब्स निकले, ऐसा लगा जैसे गैस हो रही है, बट इट वाज अ साइलेंट हार्ट अटैक। वो समझ नहीं पाई मैं उस टाइम पर। ओके। सो आज का ये चैप्टर स्पेशली आप ही के लिए है। लुक डियर, और एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मे बी ऐसा सेम सिचुएशन आपकी जिंदगी में भी हो सकता है या हो चुका होगा, आई डोंट नो। राइट नाउ अनुभा, आप अपने सेम पास्ट को आज भी ढोते हुए इस बोझ के तले जिए जा रहे हो, और आपने ये चीज क्रिएट करी है, एक्चुअली ऐसा नहीं था। आपने अपनी उस चीज को अपने ऊपर ले लिया है। इस दुनिया में एक सर्कल की तरह सिस्टम चलता है, कहते हैं ना, जन्म मरण और परण। इस दुनिया में जन्म होना, इस दुनिया से जाना, या हमारी मृत्यु, और हमारी शादी किसके साथ होगी, कब होगी, किस तरीके से होगी, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये हमारे कर्मा तय करते हैं, एंड दैट इज फैक्ट, वेरी ट्रू, चाहे आप बिलीव करो या ना करो। तो किसी का भी जन्म कभी भी हो सकता है, काली अमावस या पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु भी कभी भी हो सकती है, चाहे आप कितने ही सिक्योरिटी में क्यों ना हो, डॉक्टरों के हाथों में क्यों ना हो, 1 सेकंड का भी फेरफार उसमें होना पॉसिबल नहीं। तो आपके ससुर जी के साथ जो हुआ वो उनके कर्मा थे, और उस टाइम पे उनके साथ वो होना लिखा था, बट आपने अपने आप को अटैच कर लिया उस सिचुएशन के साथ। दैट इज नॉट ट्रू, ये आपका क्रिएट करा हुआ है। वो निरूपा रॉय की तरह रोना धोना, ठीक है। तो अब आपने अपने उस मिस्टेक को जब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीज हुई, लेकिन मैंने मेरा दी बेस्ट दिया जो मैं कर सकती थी, ठीक है, उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो। उसके लिए अपने आप को, आपके अंदर जो है ना, उसको थैंक यू बोलो कि तेरा जो बेस्ट था, तू कर सकती थी, वो तूने किया।
आज के बाद उस चीज को, और उस मिस्टेक से आपने क्या सीखा कि आप और ज्यादा अवेयर हुए अपनी जिंदगी में कि जो भी ओल्ड एज पीपल है, हम चीजों को लाइटली लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमको और ज्यादा फोकस के साथ छोटी छोटी बारीकी पे भी गौर से ध्यान देना चाहिए। तो दैट इज योर ब्लेसिंग। और जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे और अपने पास को लेट गो करोगे, तो और फॉरवर्ड और ज्यादा अवेयरनेस के साथ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, वेरी वेरी हैप्पीली और वेरी इजी। सो आज ही कट कर देना इस डोर को, ठीक है। और आज सेम सिचुएशन में आप मिनिमम 10 लिखा है, लेकिन आप 50 से भी ज्यादा चीजें ढूंढ सकते हो। और जैसे ही आप करोगे ना ये एक्सरसाइज, अकेले में हाफ एन आवर 1 घंटा ले लेना, रूम बंद कर देना विदाउट एनी डिस्टरबेंस, या किसी प्लेस पे चले जाना बुक पेन पेपर लेके, और फिर बाद में मिरर के साथ ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो, अलोन भी कर सकते हो। करके फिर आपके साथ क्या हुआ कल शेयर जरूर कर, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वेरी ब्यूटिफुली ऑथेंटिकली एक्सेप्शन। और ये हर कोई नहीं कर पाता अनुभव, नेवर। आपका लेवल बहुत हायर हो चुका है, सो आई कैन फील योर एनर्जी, और इतना प्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। All blessings of people and your guidance. Thank you. जी कल्पना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Very good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Yeah, sorry. Ma'am, it's a very beautiful sharing. Morning में एक स्कूल जा रहा था बच्चा, and with a very happy vibe, मैंने straight चलो बेटा क्या है? Then he said कि अरे मैम बहुत पढ़ाती है, मेरा concentration नहीं होता, मैंने वो blah 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 something. मैंने बोला बेटा आपका ब्राइट फ्यूचर करने के लिए मैम पढ़ाती है। मैम भी तो सुबह से स्कूल घर पर अपना सब छोड़ के आपके लिए स्कूल में आती है और आपको पढ़ाती है। आपको तो मैम का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। आपकी मम्मा भी तो सुबह उठ के आपको तैयार करती है, सब कुछ करती है और आपको वो भेजती है। तो aren't you grateful for my mom? Well, of course. So why not your teacher? She's your guru. She is making a bright future. So start concentrating. जो भी है मैम पढ़ा रही है उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे बच्चे तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं तो तुम कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हो, एवरीथिंग यू फन, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, एंड वैसे ही क्लास में तुम वो मैम का वो वैल्यू को समझना कि मैम भी कितने सब कुछ प्रोसेस होके तुम्हें पढ़ाने आ रही है। तो तुम्हारा उसमें फोकस उस चीज पे करना, एंजॉय भी करो क्लास में, पर जो मैम जो पर्पज से आ रही है तुम्हारे फ्यूचर को ब्राइट करने, प्लीज दैट ग्रेटिट्यूड करना, दैट इज शी इज मेकिंग अ फ्यूचर ब्राइट. That happened, and she told, oh okay, I'm the powerful, I'm the brave, so I'll definitely respect my teacher. She is making my future bright. I felt so nice. This is your teaching, ma'am. Then again, as today morning I was walking, मेरी स्कूल की बिल्डिंग की में ही मेरी बच्चों ने जो स्कूल में पास की वो टीचर वॉक कर रही थी. आई जस्ट रैन अवे बिहाइंड हर और मैंने उसको टाइटली हग किया. तो लीजा मैम व्हाट, बोले मैम आई कांट एक्सप्रेस माय लव, माय ग्रेटिट्यूड टू यू. माय डॉटर इज गोइंग टू यूएस बिकॉज ऑफ यू. शी हैज गॉट 100% स्कॉलरशिप. आपकी वो जो टीचिंग थी ना, शी हैज, आपने उसको वो ब्राइटनेस जो दी है ना, उसको जो लाइट अंधकार से लाइट में लाए वो आप हो मैम, गुरु आप. बोलो नो नो नो, यू डोंट नो, योर डॉटर इज सो हार्ड वर्किंग एंड ऑल. बोलो मैम हार्ड वर्किंग इज डिफरेंट थिंग, पर मैम आप कितना मेहनत करके आप सुबह सुबह यहाँ से निकले हो, सब कुछ अपना काम ड्यूटी करके और मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हो. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फीलिंग. आई रियली ग्रेटफुल टू यू. मैम की आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी आंखों से आंसू, और आई जस्ट हग्ड हिम. तो मैम बोली इवनिंग में तो मेरे घर आना, वी विल पार्टी, वी टॉक, एंड प्लीज मेल दिस थिंग टू योर लोखंडवाला स्कूल, तो दे विल आल्सो फील ग्रेट. बोला डेफिनेटली आई वांट ऑल द टीचर्स टू बी हियर, कि आपने मेरे बच्चों का जो फ्यूचर ब्राइट किया है. आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल. ऑल द टीचर्स, they are making our future bright. Who are you? Hard working is nothing अगर टीचर नहीं रहती तो, nothing. So I really 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 love you मैम. टाइट हग किया. मैम की आंखों में आंसू, मेरे आंसू. बोले ये तो खुशी के आंसू दे रही है कल्पना तू मुझे.
I just felt so nice, so nice. I just can't express you. 7:30 आज मुझे बुलाया करके and I'm going to meet. मैंने बोला कि मुझे वो डिजिटल वर्ड, ये लैपटॉप में मुझे ये सब मेल करना नहीं आता because I'm not a person of this thing. तो बोला don't worry, I'll teach you. You just mail. तो मैं वो पूरा thoughts, मेरी feeling हिंदी में लिख के एक्सप्रेस करूंगी and then she will mail to the Amazing. school. Super. I just walked from there the school. तो मैंने उस स्कूल को भी प्रणाम किया, that उसकी नींव को प्रणाम किया कि आपने मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट किया. Each teachers, each mentors, each staff, मतलब उस बच्चे को आज भी वो स्टाफ का याद है कि वहां का जो कड़ी पकौड़ा मम्मी बना वहां मिलता था ना, आप तो उस ग्रेड का अभी तक नहीं बनाते हो. वो राजमा चावल वो जो मैम खिलाती थी ना, वो अभी तक आप नहीं बना पाते हो. This is the feeling I want them express. You are the best. Beautiful, very, very beautiful, very touching, heart touching experience. And definitely जो इस फीलिंग में रहेगा ना, उसी को सेम एक्सपीरियंस होंगे और ज्यादा आगे के लिए आपका पाथवे ओपन अप होगा. अमेजिंग कल्पना जी, रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच. Thank you, thank you, thank you. I'm proud of you, not of me. You just love me. Teachers are always proud. I'm nothing. थैंक यू सो मच. Thank you. यस सोनिया जी. Good morning, ma'am. Sorry, good afternoon, ma'am. सोनी गोयल फ्रॉम कोलकाता. मैम मेरा है कि कल के चैप्टर से क्यू द मैजिक, जैसे कल मैंने फायर ब्रिगेड का जब सायरन सुना तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकला कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सेफ विथ माय फैमिली, माय हाउस इज सेफ. तो मैं टेरेस पे गई तो मैंने एरोप्लेन देखा तो मैंने लिखा बोला कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर ट्रैवलिंग. तो मैम मेरे को ना आजकल ना बहुत ये 111 जैसे 1:11, 11:01, 222, कोई मैसेज में भी देखूंगी कि 222 लिखा हुआ आ रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है. तो मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या क्यू है, क्योंकि बिकॉज आई नो कि दिस इज एंजेलिक नंबर, बस मुझे इतना पता है. तो इसके लिए आप बताओ ना मैं क्या समझू इस चीज को, क्योंकि बहुत ज्यादा दिखता है दिन में, मतलब कम से कम 8 to 10 टाइम्स मुझे ये टाइमिंग मतलब ऐसा कुछ दिखने लग गया नंबर्स. 333, 555, वॉट एवर. सिंपल चीज है, ये यूनिवर्सल कोड होते हैं जो 3699 1122 है, 11122 है. तो ये सारे यूनिवर्सल कोड है. उस टाइम पे सेम मैसेज देना चाहती है कि आपका ऑलरेडी कनेक्शन उस बॉन्डिंग उस हायर पावर के साथ हो चुका है और लाइफ में आगे फॉरवर्ड होने के लिए आप लोगों को गुड साइन. That's it. Thank you so much. Thank you so much. Yes. So all question done. Thank you so लिया मैम, much. लिया मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर जय व्यास जी कुछ 2 मिनट के लिए बोलना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो रोज हमसे पर्सनल पे कुछ कंसल्टेशन मतलब लेते हैं, पूछते हैं. तो अभी उनमें क्या चेंजेस आए हैं वो अगर बोल सके तो अच्छा रहेगा. जय व्यास जी हैं यहाँ पे. अनम्यूट कीजिए. वाह, देखो कितने प्यारे बच्चे बन गए. पता है हेडफोन पहले निकाल के फिर ही बात करना है. यस, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट कीजिए फर्स्ट. हाँ जी. हाँ, हो गया. जय श्री कृष्ण मैम. जय श्री कृष्ण. 2 दिन से मैं आपसे जब से जुड़ा हूँ तब से आपने मुझे जो लिखने के लिए फोर्सली लिखने के लिए जो बोला, एक्चुअली में राइटिंग करना मेरा पैशन भी है, मैं लिखता भी हूँ, खुद पुस्तकें लिखता हूँ. लेकिन जो आपने मुझसे लिखवाया वो एक्चुअल में मेरी लाइफ में हो रहा है और मैं वही लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं लिख पा रहा हूँ. डेली केवल मैं अपने बारे में लिखने का, मेरे जो मैं बातें हैं उनको मैं नहीं लिख पाता, जिसकी वजह से मुझे मेंटली स्ट्रेस होता है, क्योंकि मैं शायद उनको समझ नहीं पाता हूँ. और 2 दिन से जब आपने मुझे बोला तो आज फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में लिखने के बाद में जब मैं अपने वर्क पॉइंट पर आ गया तो मेरे मन में ये आया कि हम यदि किसी, क्योंकि आपने जो थैंक यू बोलने वाली आदत जो लगाई हर बात के पीछे, उसको मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सबके साथ फॉलो कर लिया. मैं सब लोगों को थैंक यू बोलने लग गया हूँ. तो 2 दिन में मैंने इतना चेंज अपने अंदर देखा कि उन लोगों का बिहेवियर
इतना पोलाइट हो गया, मतलब शायद जितना मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। सब लोग पोलाइट होते चले जा रहे हैं। 2 दिन में ही मैंने इस चीज को फील किया, क्योंकि डेली मेरे को 10, 20, 50, 100 से समथिंग लोगों के साथ में मीटिंग करनी पड़ती है। तो उन चीजों से मेरी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं बिलीव करता हूँ आ रही हो। ये चीजें शायद आपके बताने से ही समझ में आने वाली थी। बाकी जो पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ, जो लिखता हूँ, उनमें भी ये सब चैप्टर आते हैं, लेकिन उनमें केवल बताया जाता है कि आपको ये करना है। और आपसे हमने ये सीखा है कि वो जो करना है हमें, वो कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यूनिवर्स विद यू मैम। बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच, आई एम सो मच हैप्पी कि मतलब वाओ, नो वर्ड्स टू से। जो मैं हर रोज हर बार ये बोलती हूँ कि गीता के मंत्रों में, पुराणों में, वेदों में, हर जगह हमारी हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में हर जगह हमको बोला जाता है, बड़े बड़े लोगों के मुंह से, प्रवचनों में, धार्मिक में, हर जगह हर चीज है। लेकिन वो समझने के लिए क्या किसी के साथ आपका ऐसा कनेक्शन मैच होना जरूरी है, जिनके थ्रू आप अपने रास्ते में आगे बढ़ पाओ। तो सुना सब कुछ है, समझा सब कुछ है, लेकिन फिर भी अप्लाई नहीं होता है। तो क्या जादू है इस मैजिक में, या क्या जादू है मुझ में? कुछ तो ऐसा है जो कि जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा फर्क डालता है। दैट्स अ रियली, आई एम ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स। आप उसको गट फीलिंग ले लो, आप उसको सिक्स सेंस ले लो, आप उसको ईश्वरीय शक्ति ले लो, पावर ले लो, जो कुछ भी है, जो मेरे पीछे ये यूनिवर्स काम कर रहा है, इसकी शक्ति अपरंपार। सो मतलब कुछ आपने बोल नहीं आपने जो सकते। बातें, आपने मुझे ये बोला कि आप लिखो, तब मैंने उस टाइम पर ये सोचा, मैंने कहा रोज मेरा 2 से 3 घंटे केवल राइटिंग का ही काम है। सारे दिन के रूटीन के बाद मैं राइटिंग ही करता हूँ। उस राइटिंग में मैं वो सब लिखता हूँ लाइफ में जो हमें फॉलो करने के लिए मैम बोल रही हैं, वही पढ़ा रही हैं। बस एक्चुअल में आपने अभी जो बोला ना, ये जादू क्या है, किसके पास है, मेरा है, यूनिवर्स का है, किसका, जिसका भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, वो जादू हो या फिर फीलिंग हो या फिर वो तरीका हो, लेकिन वो सामने वाले को जब अपने अंदर नहीं डालेगा, किसकी वजह से डालेगा। वो कहते हैं लाखों रुपए की दवाइयां बेकार हो जाती हैं और किसी किसी का आशीर्वाद फल जाता है। तो ये क्या है, ये बहुत लविंग हार्ट्स जिनके अंदर होता है ना, उनसे ही अटैचमेंट हो पाता है, और उन्हीं की बातें मान पाते हैं लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो किया हो, फिर एडवाइस दिया हो। वाओ, इसके लिए एक छोटी इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाई जाती थी। कि एक संत के पास में एक माँ अपने बेटे को गई कि इसका मीठा खाना छुड़वा दो। तो साधु ने कहा था कि 10 दिन बाद आना। तो जब 10 दिन बाद जाने के बाद उसने पूछा, महाराज आपने जो है, आप इसको कहो। तो उसने छुड़वा दिया। 1 महीने बाद उसने वापस आकर के पूछा वो प्रश्न जो उसके मन में था। बोले महाराज जी, आपने मुझे 10 दिन का समय क्यों दिया? आप चाहते और कहते तो शायद तब छोड़ देता। बोले तब शायद वो इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि उस टाइम तो नहीं खाता था, मैं उसके नुकसान कैसे बताता उसको। जब मैंने छोड़ा 10 दिन, मैंने उसको अनुभव किया, और उसके बाद मैंने उसको फिर बताया कि उसके नुकसान क्या है, उसकी समझ में आ गई, उसने छोड़ दिया। तो अपनी रियलिटी हम लोग क्या है, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे करो। हम अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते, और हमसे जो लाइफ में फॉलो करा ले, दिस इज एंजल अमेजिंग। लाइक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन। जी, बहुत बहुत लाख रुपए की बात इन्होंने कही है कि जो इंसान आपको कुछ सिखाता है पर उसकी खुद की लाइफ में अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो तो वो चीजें आपको कहीं नहीं छूती, वो ज्ञान आपके लिए कोई कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए बोला ना कि मेरी मेरी कही बात, हर चीज को मैं उतना ही बताती हूँ जितना कि मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या जो रिजल्ट मैं ले पाई हूँ। इसीलिए बस दिल से कही छोटी सी बात भी लोगों की जिंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है जो रिक्वायर्ड है। बड़े बड़े ज्ञान से कोई मतलब नहीं। थैंक यू सो मच वेद जी, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस मैजिकल फैमिली में जुड़ने के लिए। में भी हो सकता है हमारा कर्मों का रिलेशन बोलो या पिछले जन्म का कुछ अकाउंट बोलो या कुछ भी बोलो, जो आपकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन मैं कर पाई ये मैजिक बुक
आपको और ज्यादा आगे के लिए शुभकामनाएं कि सिर्फ 2 दिन में ये रिजल्ट आप कॉज कर पाए हो, तो सोचो कि कंटिन्यू आप इस जर्नी में रहे तो आप क्या नहीं कर सकते। तो जो कल बोला ना अभी तो कुछ भी नहीं है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में एड ऑन हो जाएगी, सामने से चल के आएंगी। बस करते रहो, बोलो मत, करो 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 करो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच ऑल ब्यूटीफुल वंडरफुल पार्टिसिपेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल से। तो आप जो भी हो, जहां भी हो, जिस भी परमात्मा, खुदा, भगवान, ईश्वर या जिस भी रिलीजन, धर्म, संप्रदाय को फॉलो करते हो, उन सारे एनर्जीज को, उन सारी शक्तियों को, अपनी भक्ति को, अपने सरेंडर को, अपने कमिटमेंट को, अपने आप को, अपनी आत्मा को आज दिल से धन्यवाद देना है। थैंक यू यूनिवर्स की आपने हमें चूज किया इस जर्नी में रहने के लिए और इस ज्ञान को सच में एक्सपीरियंस कराने के लिए, ताकि कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, हम बदल पाए उस उजाले की तरफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।